क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हो रहा हो जिसे आप देख नहीं सकते? कुछ ऐसा जो आपको महसूस तो होता है लेकिन उसका पीछा नहीं कर सकते। क्या होता है जब आपकी आंखों के सामने आपका सबसे करीबी व्यक्ति बदल जाए और वह अब वह नहीं रहा जो वह पहले था? यह कहानी एक खौफनाक सत्य से जुड़ी है, जहां एक शरीर में समाई एक आत्मा ने न केवल उस व्यक्ति की जिंदगी को बदल दिया, बल्कि उस पर छाए हुए अंधेरे ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। एक सच्ची घटना जो जानने के बाद आपको रात को अकेले सोने से डर लगेगा। क्या यह सिर्फ एक और कहानी है या फिर इसके पीछे कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमें नहीं दिखता लेकिन हमेशा हमारे आसपास रहता है? क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? क्योंकि इस कहानी का हर पल आपको और भी गहरे अंधेरे में ले जाएगा और अंत में एक रहस्य छुपा होगा जिसे जानने के बाद आपके दिल की धड़कन थम सकती है। आज से 3 महीने पहले लखनऊ के एक छोटे से गांव में एक दुखद घटना घटी थी। राजीव, एक 28 वर्षीय युवक, अपनी पत्नी नंदिनी और बेटी सिया के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। वह गांव का सबसे मेहनती और नेक दिल इंसान था। एक दिन अचानक राजीव की तबीयत बिगड़ी और वह अस्पताल में भर्ती हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत गंभीर है, लेकिन क्या कोई जानता था कि यह बीमारी उसे सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी कमजोर कर देगी। उस दिन के बाद से ही राजीव के जीवन में एक खौफनाक मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जो न केवल उसकी बल्कि उसके परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। नंदिनी हर दिन भगवान से प्रार्थना करती कि उसका राजीव जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन किसे पता था कि वह एक ऐसी दुनिया में कदम रख चुका था जहां हर कदम एक मौत का संकेत था। राजीव की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन नंदिनी ने उसे होश में आते देखा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन चेहरे पर वह पहले वाली मुस्कान नहीं थी। वह बेहद कमजोर था और उसके शरीर में अजीब तरह की उत्तेजना थी। रात के समय राजीव की सांसें तेज हो जाती और अचानक उसके शरीर में जोरदार कंपन शुरू हो जाता। एक रात नंदिनी ने देखा कि राजीव की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और उसकी आवाज भी बदल चुकी थी। वह बिल्कुल किसी और की तरह बात करने लगा था। नंदिनी, तुम मुझे नहीं पहचान पाओगी, मैं राजीव नहीं हूं, उसने कहा। यह सुनकर नंदिनी बुरी तरह से चौंकी और घबराई, लेकिन फिर भी उसने समझने की कोशिश की। क्या यह मानसिक हालत का असर था या कुछ और? अगले कुछ दिनों में राजीव के शरीर में हो रहे अजीब घटनाएं और तेज हो गईं। उसने किसी अनजानी भाषा में बातें करना शुरू कर दिया और जो कुछ भी वह करता वह बहुत ही खौफनाक लगता था। क्या वह अब भी वही राजीव था या फिर किसी और की आत्मा ने उसे कब्जा कर लिया था? नंदिनी और सिया के लिए यह बहुत ही दर्दनाक समय था। राजीव का वो हंसता खिलखिलाता चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। सिया, जो अपनी मां से यह बार बार कहती कि पापा जल्द ठीक हो जाएंगे, अब खुद ही डरने लगी थी। वह राजीव से डरने लगी थी क्योंकि अब वह वही आदमी नहीं था जो वह पहले था। एक दिन सिया ने अपनी मां से कहा, मां, पापा नहीं हैं जो हमें प्यार करते थे, पापा के शरीर में कोई और है जो हमें तकलीफ दे रहा है। ये शब्द सुनते ही नंदिनी का दिल टूट गया। वह अपनी बेटी को ढांढस देने की कोशिश करती, लेकिन अंदर से खुद भी टूट चुकी थी। वह दिन दूर नहीं था जब नंदिनी को यह समझ में आ गया कि अब वह सिर्फ अपनी बेटी के लिए जी रही थी, क्योंकि उसका पति तो अब उस रूप में नहीं था जिसे वह जानती थी। एक दिन राजीव ने अपनी बेटी सिया को देखते हुए बेहद घिनौनी हंसी हंसी, जिसे नंदिनी ने पहले कभी नहीं सुना था। उसकी हंसी सुनकर सिया कांपने लगी और इस घटना के बाद नंदिनी ने मन ही मन तय कर लिया कि चाहे जो हो वह राजीव को उस आत्मा से मुक्त कराएगी। नंदिनी ने एक स्थानीय तंत्र विद्या जानने वाले बाबा से संपर्क किया, जिन्होंने उसे बताया कि राजीव के शरीर में एक प्राचीन और खतरनाक आत्मा समा गई है। यह आत्मा एक ऐसी आत्मा थी जो वर्षों से भटक रही थी और अब किसी के शरीर में समा गई थी। बाबा ने बताया कि यह आत्मा राजीव के शरीर में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहती थी ताकि वह और अधिक लोगों को अपनी जकड़ में ले सके। नंदिनी को बताया गया कि राजीव को बचाने का एकमात्र तरीका है कि उस आत्मा का खात्मा किया जाए,
लेकिन इसके लिए एक खौफनाक अनुष्ठान की जरूरत होगी। उस रात नंदिनी ने बाबा की बातों पर विश्वास करते हुए वह खतरनाक अनुष्ठान करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, राजीव के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी और उसकी चीखें सुनाई देने लगीं। यह चीखें इतनी डरावनी थीं कि नंदिनी का दिल बैठ गया। बाबा ने बताया कि यह आत्मा एक ब्रह्म राक्षस है और उसकी शक्ति इतनी भयंकर है कि वह किसी भी साधारण इंसान को कभी नहीं छोड़ता। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान ने गति पकड़ी, राजीव का शरीर अचानक ठंडा पड़ गया और फिर कुछ अजीब घटित हुआ। नंदिनी ने देखा कि राजीव के शरीर से एक काले रंग का धुआं निकलता हुआ दिखा, जो कुछ देर में गायब हो गया। राजीव फिर से सामान्य हो गया। परंतु क्या यह अंत था? क्या राजीव को बचाया जा चुका था या यह सिर्फ एक छलावा था? नंदिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह यह भी जानती थी कि कुछ और रहस्यमय घटनाएं बाकी थीं जो जल्द ही सामने आनी थीं। नंदिनी ने सोचा कि अब उसका जीवन सामान्य हो जाएगा, लेकिन अगले कुछ दिनों में कुछ और अजीब घटनाएं हुईं। राजीव के शरीर में अब और भी अजीब बदलाव आने लगे थे। उसकी आंखें फिर से सफेद हो गईं और इस बार उसकी हंसी पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। क्या वह आत्मा फिर से वापस आ गई थी या कुछ और खौफनाक घटित होने वाला था? नंदिनी और सिया अब एक अजीब से भय में जी रहे थे। क्या राजीव को फिर से खो दिया गया था? क्या वह आत्मा पूरी तरह से राजीव के शरीर पर काबिज हो चुकी थी? राजीव अब बिल्कुल सामान्य था, या ऐसा नंदिनी ने सोचा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह वही राजीव है जो उसे अस्पताल में बेहोश पड़ा हुआ मिला था। वह प्यार से उसे देखती जैसे वह सपना देख रही हो। आखिरकार उसने अपने जीवन के सबसे मुश्किल समय को पार किया था। नंदिनी और सिया को उम्मीद थी कि अब उनका जीवन फिर से सामान्य हो जाएगा, लेकिन एक अजीब सा डर उसके दिल में छुपा हुआ था। एक खौफनाक एहसास जो उसे हमेशा तंग करता था। हर रात सोते समय वह महसूस करती थी कि राजीव के शरीर में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो उन्हें पूरी तरह से छोड़ चुका नहीं था। वह अक्सर सोचती, क्या वह सिर्फ एक खौफनाक सपना था या फिर सच में कुछ और रहस्यमय घटित हो चुका था? कई दिनों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन एक रात नंदिनी के सामने एक नई और भयावह सच्चाई आई। वह रात में जागी तो देखा कि राजीव बिस्तर से उठकर खड़ा था और उसकी आंखें फिर से सफेद हो चुकी थीं। वह बिना कुछ बोले कमरे में इधर उधर घूम रहा था। नंदिनी ने उसे धीरे से आवाज दी, राजीव, तुम क्या कर रहे हो? राजीव ने पलटकर उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। उसकी आंखें केवल सफेद थीं, जैसे किसी मृत आत्मा की। और फिर उसने एक खौफनाक हंसी हंसी, बिल्कुल वैसी ही हंसी जैसी नंदिनी ने पहले सुनी थी। इस बार वह और भी तेज थी और राजीव के होंठों से खून टपकने लगा। नंदिनी का दिल घबराहट से धड़कने लगा। यह वह आदमी नहीं था जिसे वह जानती थी, वह कोई और था। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या किया जाए। क्या राजीव के शरीर में फिर से वही आत्मा समा गई थी या फिर यह कुछ और खतरनाक था? नंदिनी अब टूट चुकी थी। वह दिन रात यही सोचती रही कि कैसे उसने राजीव को बचाया था, लेकिन वह फिर से उसी खौफनाक स्थिति में क्यों था? उसकी आंखों के सामने सिया भी थी और सिया को यह सब देखकर बहुत डर लग रहा था। वह अपनी मां के पास जाकर कहती, मां, पापा में अब वो नहीं है जो पहले थे। क्या पापा कभी ठीक हो पाएंगे? नंदिनी का दिल चीर चीर हो गया। उसकी बेटी का यह सवाल सुनकर वह खुद अंदर से टूट चुकी थी। नंदिनी सोचती, क्या वह कभी राजीव को वापस पा पाएगी? क्या उसका वह प्यार भरा जीवन कभी लौटेगा? अब वह दिन दूर नहीं था जब नंदिनी को यह समझ में आ गया कि वह उस आत्मा से लड़ने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर चुकी थी। परंतु उसका डर था कि यह लड़ाई अब सिर्फ राजीव के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए थी। राजीव और नंदिनी के रिश्ते में खड़ा हुआ यह भूतिया अजनबी सचमुच खौफनाक था। एक दिन नंदिनी ने बाबा से मिलने का फैसला किया। बाबा से बातचीत के बाद नंदिनी को जो सच्चाई मिली वह बिल्कुल चौंकाने वाली थी। बाबा ने कहा, राजीव के शरीर में सिर्फ एक आत्मा नहीं समाई है, वह एक प्राचीन ब्रह्म राक्षस है जो सैकड़ों सालों से किसी के शरीर को तलाश रहा था। वह आत्मा जो राजीव में समाई थी सिर्फ एक शापित आत्मा नहीं, बल्कि एक काली शक्ति का रूप थी। इस आत्मा को
राजीव के शरीर में समाने के लिए एक इंसान की शुद्ध आत्मा चाहिए थी, और जब वह शरीर में समाई तो वह न सिर्फ राजीव को अपने कब्जे में ले चुकी थी, बल्कि उसने उसके शरीर को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया था। बाबा की बातों से नंदिनी के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। क्या राजीव अब कभी वापस नहीं आएगा? क्या वह आत्मा उसे हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले चुकी थी? बाबा ने नंदिनी को बताया कि इस आत्मा को केवल एक बेहद खतरनाक तंत्र विधि से बाहर किया जा सकता था, और इसके लिए बहुत ही बलिदान की आवश्यकता थी। बाबा ने चेतावनी दी कि यह तंत्र विधि बहुत ही घातक हो सकती है। नंदिनी ने महसूस किया कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो राजीव का शरीर हमेशा के लिए उस आत्मा के कब्जे में रहेगा। बाबा ने उसे तंत्र विधि के बारे में बताया, और नंदिनी ने खुद को इस खौफनाक रास्ते पर चलने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन जैसे ही तंत्र विधि की शुरुआत हुई, एक और चौंकाने वाली घटना घटी। राजीव के शरीर में अचानक आग की लपटें उठने लगीं और उसकी आंखों से खून की धार बहने लगी। लेकिन इस बार नंदिनी को महसूस हुआ कि वह कोई और आत्मा नहीं, बल्कि राजीव की पुरानी आत्मा थी, जो किसी प्रकार से वापस आ चुकी थी। क्या राजीव सच में जीवित था, या यह सिर्फ एक और आत्मा का खेल था? अगले एपिसोड में इस रहस्य का खुलासा होगा। नंदिनी के सामने एक और बड़ा प्रश्न खड़ा था। नंदिनी की आंखों में अब एक नई उम्मीद थी। जब से राजीव ने तंत्र विधि के दौरान आत्मा को चुनौती दी थी, वह फिर से सामान्य नजर आने लगा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक असमंजस था, जैसे वह खुद भी यह समझ नहीं पा रहा था कि वह जो देख रहा है वह सच है या एक भयावह सपना। नंदिनी की धड़कनें तेज हो रही थीं। क्या यह वह राजीव है जिसे वह प्यार करती थी, या फिर यह किसी और की आत्मा है जो उसकी हड्डियों में समाई हुई है? पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ था, वह नंदिनी को बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा था। क्या वह वाकई अपने पति को वापस पा चुकी थी, या फिर वह केवल एक खेल का हिस्सा बन चुकी थी? जो भी था, उसे जल्द ही सच जानना था, क्योंकि वह अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती थी। नंदिनी ने सुबह राजीव से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसका व्यवहार कुछ अजीब सा था। वह किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे रहा था, और कभी-कभी उसके चेहरे पर एक अजीब सी घिनौनी हंसी आ जाती। नंदिनी ने सोचा कि यह शायद तंत्र विधि का असर है और उसे समय देना चाहिए। लेकिन एक दिन जब नंदिनी सुबह उठकर किचन में जा रही थी, अचानक राजीव ने उसे चुपचाप अपने पास बुलाया। नंदिनी, तुम मुझे अब पहचान नहीं पा रही हो, है ना? उसकी आवाज में एक अजीब सी खतरनाक गूंज थी। नंदिनी डर के मारे बुरी तरह कांप उठी। वह जानती थी कि कुछ गलत हो रहा है। राजीव ने कुछ कहा, लेकिन वह शब्द उसकी समझ से बाहर थे। उसने कुछ नासमझ सा बड़बड़ाते हुए उसकी ओर इशारा किया, और फिर अचानक उसके शरीर से ऐसा भयंकर ऊर्जा का प्रवाह हुआ कि नंदिनी बुरी तरह चकरा गई। राजीव का चेहरा अब बुरी तरह विकृत हो गया था। उसकी आंखें फिर से पूरी सफेद हो चुकी थीं। वह आदमी जो कभी उसके साथ हंसता था, वह अब पूरी तरह से बदल चुका था। नंदिनी को यह सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिल स्याह हो चुका था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी सारी उम्मीदें एक पल में चूर चूर हो गई थीं। वह सोचने लगी, क्या वह कभी राजीव को वापस पा सकेगी? क्या वह अब भी उसी इंसान का चेहरा देख रही है जिसे उसने अपना जीवन समर्पित किया था? मां, पापा को क्या हो गया है? सिया की आवाज नंदिनी के कानों में पड़ी और उसकी सांसें रुक गईं। वह अपने बच्चे का चेहरा देखती है, और सिया की डर से कांपती हुई आंखों में वह खौफ पाती है, जिसे वह कभी नहीं भूल सकेगी। नंदिनी ने सिया को गले से लगा लिया और आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था। क्या वह इस हालत में अपना पति वापस पा सकती है? क्या उसका परिवार कभी खुशहाल होगा, या यही एक खौफनाक सपना था जो सच हो चुका था? अचानक राजीव ने एक डरावनी हंसी हंसी, और नंदिनी के सामने एक और भयानक खुलासा हुआ। वह बुरी तरह कांपते हुए, लगभग फुसफुसाते हुए बोला, तुमने सोचा था कि मैं अब भी वही राजीव हूं। नहीं नंदिनी, मैं अब उस आत्मा का अंश हूं जिसने तुम्हारे पति के शरीर को पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। नंदिनी की आंखों में घबराहट फैल गई। यह वह राजीव नहीं था जिसे वह जानती थी। यह कुछ और था,
जो उसके शरीर में घुसकर उसे नियंत्रित कर रहा था। राजीव का चेहरा अब विकृत हो चुका था, उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसकी आवाज में एक अदृश्य भय था। तुम क्या जानती हो नंदिनी, यह आत्मा तुम्हारी खुशियों को कैसे चुराती है? राजीव की आवाज में गुस्से और घृणा का संचार था। नंदिनी ने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो? तुम मेरे पति को क्यों नहीं छोड़ देते? राजीव, या वह जो भी था, ने एक मुंहफट हंसी में जवाब दिया, मैंने तुम्हारा राजीव पहले ही ले लिया था। अब तुम चाहो तो मुझे उसका खात्मा करने दो, या फिर हमेशा के लिए इस पीड़ा में जीते रहो। और फिर उसने कहा, तुम अब भी मेरी सच्चाई नहीं जान पाई हो नंदिनी। नंदिनी का दिमाग चकरा गया। राजीव का क्या मतलब था? क्या सचमुच वह आत्मा राजीव के शरीर में समाई थी या कुछ और ही था? वह दिन ब दिन महसूस करती थी कि जो कुछ भी हो रहा था वह अब और भी खौफनाक होने वाला था। वह राजीव के बारे में और कुछ भी जानने के लिए बाबा के पास गई, लेकिन बाबा ने एक खौफनाक रहस्य से पर्दा उठाया। नंदिनी, राजीव को बचाने के लिए तुम्हें अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। केवल तभी तुम वह आत्मा हरा सकोगी जो उस पर काबिज है। लेकिन ऐसा करने से तुम्हें कोई भी लौट कर नहीं आ सकेगा। यह एक ऐसा खेल है जो तुम्हारी खुशियों को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा परिवार वापस सही हो, तो तुम्हें इस अंधेरे के साथ एक और अंधेरे में कदम रखना होगा। बाबा की बातें नंदिनी के दिल में गहरे उतर गईं और अब वह जान चुकी थी कि यह रहस्य सिर्फ राजीव के बारे में नहीं था। यह एक ऐसा रहस्य था जो उसके परिवार को भी अपने जाल में फंसाए हुए था। नंदिनी की आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं थी, बल्कि डर और दर्द की गहरी छाया छाई हुई थी। कई हफ्तों से वह राजीव को बचाने की कोशिशों में लगी थी, लेकिन हर बार उसे एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ता। राजीव का शरीर और उसकी आत्मा अब एक डरावने खेल का हिस्सा बन चुके थे। नंदिनी ने हर जगह मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वह हार मान चुकी थी, लेकिन क्या सच में हार मानना ही सबसे सही कदम था? क्या आत्मा को हराया जा सकता था, या फिर यही उसका और सिया का भाग्य था? इन सब सवालों के बीच नंदिनी के मन में अब एक आखिरी विचार आया। क्या वह राजीव के लिए अंतिम संघर्ष कर सकती है? रात का समय था और नंदिनी फिर से राजीव के पास बैठी थी। उसकी आंखों में वही सफेद हल्का सा रंग था जो अब उसे खौफ में डालता था। राजीव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आवाज फिर से उसी डरावनी खिंचाव में बदल गई थी। नंदिनी, क्या तुमने समझा कि तुम मुझे हरा सकती हो? राजीव की आवाज गहरी और भयावह हो गई। नंदिनी कांपते हुए बोली, राजीव, तुम मुझे पहचानते हो? क्या तुम फिर से वही इंसान बन सकते हो? उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल रो रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि वह राजीव को खो चुकी है। लेकिन अचानक राजीव ने एक अजीब सी हंसी हंसी और फिर उसकी आंखों से जो काले धुएं के जैसे लकीरें निकलने लगीं, वह नंदिनी के लिए एक डरावनी चेतावनी थी। कमरे में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी और नंदिनी का दिल घबराने लगा। राजीव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह अब पूरी तरह से बदल चुका हो। क्या अब वह अपनी पत्नी को पूरी तरह से खो चुका था? नंदिनी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, राजीव, चाहे तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन एक उम्मीद अब भी बाकी थी। उसने सोचा कि शायद अगर वह सचमुच दिल से राजीव को माफ कर दे और उसकी आत्मा को शांति दे, तो वह वापस आ सकता है। लेकिन क्या यह सच में हो सकता था? क्या उस अजीब आत्मा को हराया जा सकता था जो राजीव की आत्मा से खेल रही थी? नंदिनी की आंखों में आंसू थे और उसे लगने लगा कि वह किसी दुष्चक्र में फंसी हुई है। वह हर रात भगवान से यही प्रार्थना करती कि उसकी जीवन की इस काली रात का अंत हो, लेकिन क्या भगवान उसकी सुनेंगे? जैसे ही नंदिनी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए एक आखिरी बार अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया, अचानक एक चमत्कारी घटना घटी। एक तेज चमक की लहर ने कमरे को घेर लिया और राजीव के शरीर से एक खौफनाक गहरी चीख निकली। नंदिनी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राजीव का चेहरा अचानक बदलने लगा और उसके शरीर से वो काला धुआं अब आसमान की ओर उठने लगा। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था।
ये एक चमत्कारी और रहस्यमय घटना थी। कमरे की हवा में एक ठंडक छा गई थी और अचानक राजीव का शरीर बेहोश होकर गिर पड़ा। नंदिनी ने उसे अपनी गोद में उठाया और महसूस किया कि राजीव की सांसें अब सामान्य हो गईं। उसकी आंखों की सफेदी गायब हो चुकी थी। नंदिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू राहत और खुशी के थे। क्या राजीव सच में ठीक हो गया था? क्या यह भगवान की मदद थी, या फिर यह एक ऐसी शक्ति थी जो इन दोनों के प्यार से मजबूत हो गई थी? राजीव की हालत सामान्य होने के बाद नंदिनी ने उसे उठाया और शांतिपूर्वक भगवान का धन्यवाद किया। अचानक राजीव ने आंखें खोलीं और नंदिनी को अपने पास खड़ा पाया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस प्यार था। नंदिनी, मैं जानता हूं तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा। तुमने मेरे लिए हर दर्द सहा। तुम्हारी वजह से ही मैं वापस आया नहीं। यह शब्द सुनकर नंदिनी का दिल भर आया और उसने राजीव को गले लगा लिया। लेकिन वह समझ चुकी थी कि इस घटना ने उन्हें एक नई जीवन सीख दी है। कभी भी कोई बुरा दौर हमेशा नहीं रहता। सच्चाई, प्यार और ईमानदारी से किए गए संघर्ष से सब कुछ सही हो सकता है। इस कहानी ने नंदिनी को यह सिखाया कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं। प्रेम और विश्वास ही एकमात्र शक्तियां हैं जो हमें किसी भी संकट से बाहर निकाल सकती हैं। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि कभी कभी मुश्किलों में ही जीवन का सबसे बड़ा पाठ छिपा होता है। भगवान और आत्मविश्वास के साथ अगर हम अपने जीवन में कदम रखते हैं तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। और इस रहस्यमय और डरावनी यात्रा का अंत यहीं हुआ, लेकिन जो संदेश इससे हमें मिला वह हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। जब तक आप हार नहीं मानते, जब तक आप अपने प्रियजनों का साथ नहीं छोड़ते, तब तक कोई भी मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। सच्चा प्यार और विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं। तो क्या आपने महसूस किया कि कभी कभी डर हमारी आंखों से नहीं बल्कि हमारे भीतर समाता है? कभी कभी जो हम नहीं देख पाते वही सबसे खतरनाक होता है। क्या राजीव और नंदिनी की कहानी का यही अंत था, या फिर यह सिर्फ शुरुआत थी? क्या आपने उस आत्मा के असली इरादे को समझा, या फिर वह अब भी छुपा हुआ है किसी नए रूप में, किसी और ताकत के साथ? राजीव की तरह हम भी कभी कभी समझ नहीं पाते कि जो हमारे आसपास होता है वह असल में क्या है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया कि किसी व्यक्ति में कुछ और समाया हो और आप उसका सामना नहीं कर पा रहे? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर सिर्फ बाहरी नहीं होता, वह अंदर भी छिपा हो सकता है। लेकिन क्या आप यकीन करते हैं कि आप अपने डर को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं? अगर आप और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए तैयार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी एक नई दहशत और अदृश्य ताकत के रहस्यों को उजागर करती है। और याद रखिए, कभी भी जो हमें दिखता है वही सच नहीं होता। वह जो हम नहीं देख पाते वही सबसे खतरनाक हो सकता है।